इवन वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंस यूपीएससी आईएएस। तो मैं आज आपको 27 जून 2022 के द हिंदू का एनालिसिस देने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं आज के द हिंदू के एनालिसिस में क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, पहले आप यहाँ पे आ जाइए। चाइना अपग्रेडेड फायर पावर ऑन एलएसी। तो चाइना अपग्रेड कर रही है फायर पावर कहाँ पे? एलएसी में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो एक्सपेंड किया जाएगा एकोमोडेशन विद इन 100 किलोमीटर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, वेस्टर्न सेक्टर। ठीक है, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी एंड रॉकेट सिस्टम होगा, ये अपग्रेड किया जाएगा। एयर डिफेंस सिस्टम को और एक्सपेंड किया जाएगा रनवे और हार्डन किया जाएगा ब्लास्ट इनटू हाउस फाइटर एयरक्राफ्ट को। ठीक है, तो ये वाला पढ़ लिया। दूसरा देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये पढ़ना है वी कृष्णमूर्ति पासेस अवे। ठीक है, तो वी कृष्णमूर्ति पासेस अवे में क्या पढ़ना है कि उनकी डेथ हो गई है। फॉर्मल चेयरमैन रहे हैं वो वेल के, और उन्होंने अर्न किया है रेपुटेशन ऑफ टर्न अराउंड मेन। ठीक है, बहुत ज़्यादा उन्होंने उनकी रेपुटेशन और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अचीव करी हैं। वी कृष्णमूर्ति जो है वो फॉर्मल चेयरमैन है भेल के और मारुति उद्योग के और सेल के, और फॉर्मल सेक्रेटरी ऑफ इंडस्ट्रीज़ भी रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और वो उनकी जो डेथ हुई है वो एज रिलेटेड अलाइनमेंट ऑन संडे को, संडे के दिन हुई। ठीक है, इसी संडे को हुई है। ठीक है, 97 ईयर्स ओल्ड थे वो, और उनके 2 बेटे हैं। ठीक है, चंद्र एंड जयकर, और 5 ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं और 3 ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। इनका जो कैरियर रहा इलस्ट्रस, ठीक है, इलस्ट्रियस करियर उनका जो रहा करियर, उसमें देख लेते हैं क्या है कि वो बॉर्न हुए करुवेली तमिलनाडु में। ठीक है, और इन्होंने अपना स्टार्ट किया है करियर एज अ टेक्नीशियन ऑन द एयरफील्ड ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार बिफोर स्टडीइंग फॉर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इनको एज अ रैंक होल्डर दिखे वो मद्रास इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। फिर इसके बाद 1954 में ये इनको रिकग्निशन मिला प्राइम मिनिस्टर जो थे उस समय जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम में, और इनको अपॉइंट किया गया एज अ प्लानिंग कमीशन इन चार्ज ऑफ पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इनकी बहुत सारी अचीवमेंट रही और उनकी 97 ईयर की एज में डेथ हुई है, और उन्होंने बहुत सारी अच्छी अचीवमेंट अचीव किया है ज़िंदगी में। आगे देखते हैं। तीसरा पढ़ना है रिवाइविंग कल्टिवेशन ऑफ अ ट्रेडिशनल क्रॉप इन मैसूरू। अब इसमें क्या पढ़ना है कि मैसूरू में रिवाइविंग कल्टीवेशन एक ट्रेडिशनल क्रॉप को लेके बात की जा रही है। स्पॉटलाइट रहा है इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ अमरंथस का। ठीक है, अमरंथस। अब मैं प्रोनाउंशिएट यही कर रही हूँ, आपको जो सही प्रोनाउंशिएशन अगर पता होगा तो आप कर लीजिएगा। अमरंथस जो है एक वाइड वेराइटी ऑफ लीफी वेजिटेबल है जो कि पार्ट ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग है अमंग फार्मर्स। मैसूरू में ये चीज़ है, मिक्स्ड क्रॉपिंग की तरह इसको यूज़ किया जाता है, उगाया जाता है। ये हाईली न्यूट्रिशियस है, फिर भी ये अभी भी लिमिटेड क्वांटिटी में ही कंज्यूम किया जाता है। इसके बहुत सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हैं। ठीक है, और इसको फार्मर्स जो हैं वो मल्टीपल टाइम हार्वेस्ट कर सकते हैं सप्लीमेंट करने के लिए अपने इनकम में। ठीक है, लिमिटेड मैनर में बात की जा रही है तो अमरंथस जो है वो रिफर्स टू एक वाइड वैरायटी ऑफ लीफी वेजिटेबल। इसको एक वाइड वैरायटी लीफी वेजिटेबल की तरह इंक्लूड किया जाता है किरकिरे सोपू और दंतीना सोपू में। ठीक है, कंज्यूम किया जाता है लिमिटेड मैनर में, और ये जो है इसको मेन स्ट्रीम में लाने की बात की जा रही है। किसके द्वारा? कृष्ण प्रसाद जो कि डायरेक्टर है सहजा समृद्ध के ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रमोट करती है कल्टीवेशन जो इंडेंजर्ड क्रॉप्स का, बिसाइड मैपिंग क्रॉप डाइवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। ठीक है, और उन्होंने कहा कि जो दंतु और स्टेम अमरंथो है उसको यूज़ किया जाता है, अमरंथ जो है को यूज़ किया जाता है कल्टीवेट करने के लिए। इसका यूज़ जो होता है वो कल्टीवेट करते हैं ये लोग बैकयार्ड में। ठीक है, अपने बैकयार्ड गार्डन में इसको कल्टीवेट करते हैं, हिली एरियाज़ पे भी कल्टीवेट कर सकते हैं। और वंस कल्टीवेटेड, जब एक बार कल्टीवेट कर दिया तो फार्मर इसको हार्वेस्ट भी कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, और सप्लीमेंट कर सकते हैं अपने इनकम को। तो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देखने को मिली, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
आगे देखते हैं आपको एडिटोरियल में क्या पढ़ना है। एडिटोरियल में आपको पढ़ना है मेकिंग सेंस ऑफ न्यू दिल्ली तालिबान रैप्रोच में, ठीक है, ये पढ़ना है। दूसरा है रिग्रेसिव इनह्यूमन, ये बाय रिमूविंग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू अबॉर्शन, ठीक है, जो रिमूव किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू अबॉर्शन उसको लेके है यूएस सुप्रीम कोर्ट इज़ ऑन रॉन्ग साइड ऑफ लिबर्टी, तो ऐसा कहा जा रहा है, तो इस चीज़ को लेके यहाँ आर्टिकल दिया गया है। इसके बाद ये पढ़ना है ब्रिंगिंग एमएसएमईज इनटू ग्लोबल वैल्यू चेन, ठीक है, तो एमएसएमई को ग्लोबल वैल्यू चेन में लाया गया है, लाने की बात की जा रही है। तो आपको पता है एमएसएमई का फुल फॉर्म माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एमएसएमई, एक्चुअली वो अकाउंट करती है ओवर 99% ऑफ द बिजनेस को, ठीक है, और ऐसा बताया जा रहा है कि ये एम्प्लॉइंग ओवर मतलब इतनी ज़्यादा आउटसाइड ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, अगर आप एग्रीकल्चर के आउटसाइड बात करें, एमएसएमई आर द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया आउटसाइड ऑफ एग्रीकल्चर, लार्जेस्ट ये एम्प्लॉयर है एग्रीकल्चर के बाद। 11.1 करोड़ पीपल्स इसमें इंगेज्ड हैं, 45% ऑफ ऑल वर्कर हैं, और किसी भी तरह का एग्जरेशंस ऑफ कॉल एमएसएमईज नहीं है, ठीक है, और 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट जो हुए प्लांट एंड मशीनरी में, और टर्नओवर इसका बिलो द 250 करोड़ होता है, जो कि बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी है। तो एमएसएमई की इंपॉर्टेंस को बताया गया है, और उसको ये भी बताया जा रहा है कि ग्लोबल वैल्यू चेन में ला सकते हैं, ठीक है, कि लाने में कितना चीज़ें होगा, जॉब क्रिएट होगा, ठीक है, जॉब क्रिएशन होगा, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा, मीटिंग स्टैंडर्ड क्या होगा, तो इस चीज़ को लेके। उसके बाद ये है हाउ हनोई एंड न्यू दिल्ली आर फोर्टिफाइंग डिफेंस टाइप, तो कैसे हनोई और न्यू दिल्ली जो है वो फोर्टिफाई कर रहे हैं अपने डिफेंस टाइज को, इस चीज़ को लेके ये चीज़ इसमें बताई गई है, वो भी आपको पढ़ लेनी है। आगे देखते हैं, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पे आ जाइए, इसमें पढ़ना है इंडियाज़ लॉज ऑन अबॉर्शन, ठीक है, तो इसमें मैंने बताया है साइड में समरी जैसा दिया रहता है, तो इसमें है इन ऑर्डर टू रिड्यूस मैटरनल मोर्टालिटी, ठीक है, मैटरनल मोर्टालिटी को रिड्यूस करने के लिए, अनसेफ अबॉर्शन से बचाने के लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट लाया गया था। कब लाया गया था? 1971 में, ठीक है, और ये जो लॉ है वो जो एक्सेप्शनल था, ठीक है, लॉ इज़ एन एक्सेप्शनल टू द इंडियन पीनल कोड, ठीक है, आईपीसी के प्रोविज़न जो 312 एंड 313 का है, जो कि रूल्स ऑफ हाउ एंड व्हेन मेडिकल अबॉर्शन कैन बी कैरिड आउट। तो ये जो इंडियन पीनल कोड है आईपीसी, उसका जो प्रोविज़न है, ठीक है, 312 और 313, वो बताता है कि रूल्स क्या हैं, ठीक है, और कब मेडिकल अबॉर्शन करा जा सकता है, या कब किया मतलब करना जैसे उसमें रूल एंड रेगुलेशन दिया गया है कि कब करा सकते हैं। अंडर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट आया 2021 में। 2021 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। अबॉर्शन इज़ परमिटेड आफ्टर मेडिकल ओपिनियन अंडर स्टिपुलेटेड सर्कमस्टांसिस। तो अभी क्या बताया गया अमेंडमेंट के बाद कि मेडिकल ओपिनियन के बेसिस पे परमिट किया जाएगा कि अगर सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि अबॉर्शन ही सोल्यूशन रह गया है या लास्ट ऑप्शन रह गया है, तब आपको क्या कराना है कि करा देना है अबॉर्शन उसके लिए। अभी गेस्टेशन पीरियड को 2021 में इंक्रीज़ कर दिया गया है, इसकी अपर लिमिट को। पहले था 20 वीक्स, अभी 24 वीक्स कर दिया गया है, ठीक है। 1971 एक्ट का जो परमिट किया गया था उसके अब जो अमेंडमेंट लाया गया उसमें गेस्टेशन पीरियड टू विच वुमेन जो सीख कर सकती हैं मेडिकल अबॉर्शन, उसका 24 वीक्स कर दिया गया है, 20 वीक्स से बढ़ा के। और बहुत सारी वुमेंस हैं जो एनुअली अप्रोच करती हैं एपेक्स। अभी क्या हुआ, बहुत सारी वुमेंस थी, ठीक है, जो कि एपेक्स कोर्ट और हाई कोर्ट गई। मेडिकल जो बोर्ड ने जब रिजेक्ट कर दिया एक्सेस करने के लिए एमटीपी को, एमटीपी का फुल फॉर्म आपको ऑलरेडी पता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, रिजेक्ट कर दिया बियॉन्ड द गेस्टेशन अपर लिमिट। तो उन्होंने क्या किया कि परमिशन लेने के लिए कोर्ट में गई कि जो अबॉर्ट कर सके प्रेगनेंसी को। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस हैं और फोइटल एबनॉर्मेलिटी के केसेस हैं, तो उस केसेस में वो वहाँ पे गई। तो इसका समरी हमको पता चल गया कि इंडियन लॉ से रिलेटेड क्या है, ठीक है। 1971 में जो आया, फिर उसके बाद अमेंडमेंट एक्ट हुआ, इंडियन पीनल आईपीसी 312 313 में क्या रूल एंड रेगुलेशन दिए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है, प्री एंड मेंस दोनों में पूछ सकता है। आगे देखते हैं,
इम्प्लीकेशंस ऑफ इंडियन न्यू VPN रूल, ठीक है, ये भी हमें पढ़ना है। इम्प्लीकेशंस ऑफ इंडियन न्यू VPN रूल, इसमें देखते हैं क्या बताया जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है ऑन April 28 इंडिया की जो साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है उन्होंने पास किया है रूल मैंडेटिंग वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को लेके, VPN को लेके, प्रोवाइड टू रिकॉर्ड एंड कीप देयर कस्टमर लॉग्स 180 डेज, ठीक है। इसमें क्या बात की जा रही है, VPN stated that has taken radical actions that highly impacted the privacy of millions of the people। तो इसे बताया जा रहा है कि ये जो होगा इससे रेडिकल एक्शंस लिए जाएंगे जो हाईली इम्पैक्ट करेगा प्राइवेसी ऑफ मिलियंस ऑफ द पीपल्स इन इंडिया, विल मोस्ट लाइकली टू काउंटर प्रोडक्टिव और स्ट्रांगली डैमेज करेगा IT सेक्टर ग्रोथ इन द कंट्री। तो ऐसा बताया जा रहा है इसको यूज़ करने से। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने क्या कहा है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ये कहा है दैट कि रूल्स आर अप्लीकेबल टू, जो रूल्स हैं वो अप्लीकेबल हैं एनी एंटिटी व्हाट्सएवर के लिए, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे हैव फिजिकल प्रेजेंस, ठीक है, फिजिकल प्रेजेंस है इन इंडिया और नॉट, एज लॉन्ग एज दे आर डिलीवर्ड सर्विस टू इंडियन यूज़र्स, ठीक है। तो इसके लिए बात यहाँ पे की जा रही है, ये हमने देख लिया कि क्या बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ये करें फ्रॉम जुलाई 1 हिमाचल टू बाय बैक सिंगल यूज़ प्लास्टिक, ठीक है, हिमाचल से रिलेटेड है ये कि इसमें बताया जा रहा है फ्रॉम जुलाई 1 से हिमाचल टू बाय बैक सिंगल यूज़ प्लास्टिक। इसमें बताया जा रहा है द गवर्नमेंट विल पे स्टूडेंट 75 फॉर अ kg ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम्स दे डिपॉजिट विद द स्कूल। तो इन्होंने ये चीज़ निकाली है इको क्लब के तौर पे। इसमें बताया जा रहा है एज द सेंटर हैज़ डिसाइडेड टू बैन द यूज ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक फ्रॉम जुलाई। अब सेंटर ने क्या डिसाइड किया है कि बैन कर देगी सिंगल यूज़ प्लास्टिक जुलाई 1 से। हिली स्टेट है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और सेट टू किक स्टार्ट टू बाय बैक स्कीम इन स्कूल एंड कॉलेज टू परचेज द सिंगल यूज़, ठीक है। तो परचेज जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम्स हैं, ठीक है, इसके लिए कि इंस्टिल अ सेंस ऑफ एनवायरनमेंट प्रिजर्वेशन के लिए, और कैच करेगा ये कैचिंग देम यंग्स। तो यंग्स लोग इस चीज़ को इनिशिएट कर रहे हैं हिमाचल में, उस चीज़ को लेके देखा जा रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक इनिशिएटिव रहा। इसके बाद ये देखना है रशिया स्ट्राइक कीव एज G7 समिट ओपन्स, ठीक है, 1 killed 600 एज मिसाइल डैमेज रेजिडेंशियल बिल्डिंग एंड किंडरगार्टन इन यूक्रेनियन कैपिटल। तो अभी आप जान ही रहे हैं वॉर चल ही रहा है, कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं, उस चीज़ से रिलेटेड भी यहाँ पे बताया गया है रशिया एंड यूक्रेन का। ईरान लॉन्चेज रॉकेट इनटू स्पेस अहेड ऑफ न्यूक्लियर टॉक, वाशिंगटन कॉल द मूव अनहेल्पफुल वार्म्स टू सेक्शन। तो वाशिंगटन ने क्या बोला है, वाशिंगटन की तरफ से ये बोला गया है कि ये जो ये बताया कि ये जो मूव है अनहेल्पफुल है, वार्न किया कि सैंक्शंस लगा देगी। तो आपको पता है कि US की तरफ से हमेशा सैंक्शंस ही लगाए जाते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए। इसके बाद है G7 प्रपोजेस $600 बिलियन ग्लोबल इंफ्रा प्लान टू राइवल चाइना, ठीक है। तो इस चीज़ को G7 ग्रुप ने संडे को अनाउंस किया है कि अटैम्प्ट करेगी कम्पीट करने के लिए चाइना के फॉर्मिडेबल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से, ठीक है, जो चाइना का $600 बिलियन फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम्स को लेकर पुअर कंट्रीज़ के लिए। तो उस चीज़ को एज अ मतलब वहाँ पे अनाउंस किया है कि वो कम्पीट करेगी चाइना की जो रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव है उस चीज़ से, ठीक है। तो बस आज के द हिंदू के एनालिसिस में इतना ही। अगर आपको द हिंदू का एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।